श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख या इच्छा हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर देती हैं, आपकी हर समस्या का हल देती हैं। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा ज्ञान आपको बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह कहना तो आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल हट्टी अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे ये बताइए, आखिर ये मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को मैं के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में ये मन खुशियों भरा गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन से आखिरी तक अपने जाल में इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब वो व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसके काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन जीने के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी अंतर आत्मा को पहचाने। जिस परमात्मा परमेश्वर का प्रकाश है, उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी
अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को देखें। और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी के हाथों में जो लगाम है वो हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना ला सके। जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को परम पिता परमेश्वर की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होंगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूं, जो तुम्हारे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए तुम अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। मानव के मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। पहला है अभ्यास, और अभ्यास का अर्थ है निरंतर, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहां से भागेगा और फिर से पकड़कर लाओ, फिर वो वहां से भागेगा तो फिर उसे पकड़ो, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है, और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। और अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान के नाम जब से हमारा मन तारता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचारकारी आते रहते हैं वो नाम जब से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, जो सवाल अर्जुन के मन में भी आया था, कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है। दूसरा वैराग्य, आखिर ये वैराग्य क्या है? तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि चीजें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह हमारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह, ये सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपना लेते हैं
तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में करके अपने जीवन को सुख शांति खुशहाल बना सकते हैं। गीता का यह ज्ञान बहुत पुराना है, लेकिन आज भी नया का नया है। विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान अगर कोई व्यक्ति ठीक तरह से समझ ले और अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये पक्की बात है, वो अपनी जिंदगी की हर समस्याओं से एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।